आज हम आपको कुछ ही अरसा पहले के इतिहास में ले चलते हैं, जब आइस एज का इंटरवल हुआ था। मौसम के इस बदलाव ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। ये है डोडो, जो आज से हजारों साल पहले धरती पर रहा करता था। साल 1598 में कुछ डच सेलर्स इंडियन ओशियन में मौजूद मॉरिशस नाम के एक सुनसान आइलैंड पर कदम रखते हैं, जहां पर वे एक बड़े अजीब से परिंदे को देखते हैं जिसका वजन 20 केजी तक होता है, जो उनके द्वारा देखे गए अभी तक के सारे बर्ड से काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि ना तो ये शुतुरमुर्ग होता है और ना ही इम्यू। वाकई में ये परिंदा उस दिन से पहले कभी नहीं देखा गया था और बाद में चलकर उस बर्ड का नाम सर थॉमस हर्बर्ट के द्वारा डोडो दिया जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि इसकी डिस्कवरी को अभी 70 साल भी नहीं हुआ था कि एक दिन ये खबर आती है कि डोडो पूरी धरती से गायब हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। तो आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ये बर्ड्स धरती से गायब हो गए। यकीन मानिए कि इनके विलुप्त होने की स्टोरी कहीं ना कहीं डायनासोर के एक्सटिंक्शन से भी ज़्यादा दिलचस्प है। तो आज के वीडियो में हम डोडो के बारे में बात करने वाले हैं और चलिए जानते हैं कि आखिर डोडो पूरी धरती पे सिर्फ एक ही आइलैंड पर क्यों जन्मे और आखिर कैसे उनका उसी आइलैंड पर सफाया हो गया। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट रिवीजन दोस्त। तो गाइस, बहुत से लोग ये मानते हैं कि डोडो मेंटली और फिजिकली बहुत स्लो हुआ करते थे, शायद इसी वजह से वो विलुप्त हो गए। और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि उनके विलुप्त होने के पीछे डायरेक्ट इंसानों का हाथ है। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही बातें बिल्कुल गलत हैं। तो आखिर इनका अंत हुआ कैसे, ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। एक्चुअली मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हो रहे थे और धरती इधर से उधर शिफ्ट हो रही थी कि तभी अप्रोक्सीमेट 7 मिलियन ईयर्स पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के चलते इंडियन ओशियन में मॉरिशस नाम का एक आइलैंड क्रिएट हो जाता है। और जब ये बना तब ये बिल्कुल सुनसान था, मतलब इस पे कुछ भी नहीं था। बट अपने क्रिएशन के 4 मिलियन साल बाद ये पेड़ पौधों से बिल्कुल कवर्ड हो गया था, मतलब काइंड ऑफ एक पूरा जंगल बन गया था। बट तब भी ये पूरा सुनसान था, मतलब इस पर कोई भी जानवर नहीं रहते थे, क्योंकि ये था ही ऐसी जगह पे जहाँ पे जाना किसी भी एनिमल के लिए मुश्किल था। बट एक चीज है जो कहीं भी जा सकते हैं और वो है बर्ड्स। और तभी धीरे धीरे कुछ पिजन्स, जो कि डोडोस के पूर्वज भी कहलाते हैं, वो उस आइलैंड पर आकर रहने लगते हैं। अब चूंकि उस आइलैंड पर खाने के लिए भरपूर फल थे, रहने के लिए जगह थी और उन कबूतर को मारने के लिए कोई दूसरा जानवर भी नहीं था, तो भाई ऐसी जगह किसको पसंद नहीं आएगी। और इसीलिए जितने भी पिजन्स उस आइलैंड पर गए थे वो वहाँ परमानेंटली शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे, सरवाइव करने लगे। देखो, खाने की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने लगे और काफ़ी बल्की होने लगे, मतलब उनका साइज बढ़ने लगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि ये सब कुछ 1-2 महीने में नहीं, बल्कि पूरा प्रोसीजर होने में लाखों सालों का समय लगा था। साइंटिस्टों के अनुसार इसका जो मेन कारण था आइलैंड जाइगेंटिज्म नाम का एक फिनोमिना। एक्चुअली ये फिनोमिना ये कहता है कि अगर कोई स्पीसीज किसी आइलैंड पर अकेले रह जाता है तो वो अपने ही कैटेगरी के बाकी दूसरे एनिमल से काफ़ी बड़ा हो जाता है। और यही हुआ था उन पिजन्स के साथ। बाकी पिजन्स जो कि दूसरी जगहों पर रह रहे थे वो तो नॉर्मल साइज में ही थे, बट जो पिजन्स उस आइलैंड पर आए थे उनका साइज इतना बढ़ गया कि उनका वेट 20 केजी तक हो गया। जहां बाकी पिजन्स का चोंच इतना छोटा छोटा होता है ताकि अनाज के छोटे छोटे दाने और इंसेक्ट वगैरह खा सके, वहीं पर डोडो का चोंच इतना बड़ा हो गया ताकि ये बड़े बड़े फ्रूट्स वगैरह खा सके। और चूंकि ये उस आइलैंड पर अकेले रहते थे इसलिए इनको मारने वाला भी कोई नहीं था। और गाइस, तभी ऐसा हुआ कि इनको किसी से डरने की एबिलिटी भी खत्म हो गई, किसी से लड़ने की एबिलिटी खत्म हो गई, खुद को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी खत्म हो गई और उड़ते भी नहीं थे, इसलिए एवोल्यूशन के चलते इनका पंख भी गायब हो गया। बट तब भी इनको कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तक सब सही चल रहा था। ये आराम से खा पी रहे थे, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है इनको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये आइलैंड बिल्कुल सुनसान था। बट अब आता है साल 1598, जब कुछ डच सेलर्स उस आइलैंड पर आना स्टार्ट कर देते हैं और उन सेलर्स को देखकर डोडो भागते भी नहीं थे, जिससे उन सेलर्स को अच्छा मौका मिला अपने लिए वहां पर खाने की व्यवस्था करने के लिए। वो क्या करने लगे कि डोडोस को मारकर खाने लगे और उन सेलर्स को डोडो को मारने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। वो एक डोडो को पकड़ते थे
उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी के डोडोस क्यूरियोसिटी के कारण खुद उनके पास चले आते थे और सेलर्स को देखकर भागते भी नहीं थे। हालांकि बाकी दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा नहीं होता। अगर कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का शिकार करता है तो उसके स्पीसीज के दूसरे एनिमल वहां से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, बट डोडोस बिल्कुल उल्टा थे। वो शिकारियों के पास खुद चलकर जाते थे, जिससे उन सेलर्स को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि शिकार खुद चलकर उनके पास आ जाता था। वैसे एक डोडो 20-20 केजी तक का होता था, जिससे सेलर्स का एक ग्रुप आसानी से अपना पेट भर सकता था। ये किसी मुर्गे के आकार का था, लेकिन डोडो का साइज मुर्गे से काफी बड़ा होता था। ये 3 फीट 3 इंच ऊंचा प्राणी था। ये पूरी तरह से ओवरलैंड एनिमल था। ना तो ये पानी में तैर सकता था, जिससे ये मॉरिशस छोड़कर दूसरी जगह जा भी नहीं सकता था। अगर टॉपिक की बात करें तो इनके शिकार के वजह से बहुत सारे डोडोस मारे गए, लेकिन तब भी इनका एक्सटिंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। इनका एक्सटिंक्शन तब स्टार्ट हुआ जब डच सेलर्स अपने साथ काफी सारे एनिमल्स लाइक डॉग्स, रैट्स, मंकीज, पिग्स, कैट्स और कई सारे एनिमल्स लाकर इस आइलैंड पर छोड़ने लगे। जिसके बाद क्या, चूहे बिल्लियां इनके अंडे फोड़ने लगे, डॉग्स भी इनका शिकार करने लगे, पिग्स इनके घोंसले तबाह करने लगे। और ये सब कुछ देखकर भी डोडोस कुछ नहीं करते थे, क्योंकि उनके अंदर किसी से लड़ने की एबिलिटी तो खत्म हो चुकी थी। और इसी के चलते इनके पॉपुलेशन में भारी गिरावट आई। और इतना ही नहीं, जो डच सेलर्स थे जो इस आइलैंड पर आए थे, वो क्या करने लगे कि यहाँ के पेड़ पौधों को काटकर बेचने लगे, जिसके चलते एक समय आया जब इस पूरे आइलैंड से पेड़ पौधे खत्म हो गए और इसी के साथ कुछ बचे कुचे डोडोस भी खत्म हो गए। आखिरी बार जब डोडो को देखा गया था वो था साल 1662 और 17वीं शताब्दी तक इस बर्ड को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। वैसे कुछ वैज्ञानिक इस बर्ड को वापस लाने में लगे हुए हैं। शायद आप इसके रिगार्डिंग न्यूज वगैरह भी सुनते होंगे। डोडो के एक्सटिंक्शन का रीजन तो कुछ और था, लेकिन आज के डेट में हमारे वजह से बहुत सारे जानवर खतरे में हैं। और साइंटिस्टों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में 467 स्पीसीज खत्म हो चुके हैं। मतलब उनकी पूरी आबादी इस धरती से समाप्त हो चुकी है और कुछ स्पीसीज खतरे की कगार पर हैं। जैसे मैमल्स की बात करें तो ओरंगुटैन, टास्मेनियन टाइगर, स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोरिल्ला। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उन एनिमल्स पर ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है जो अभी जिंदा है, नहीं तो एक समय आएगा जब डोडो की तरह ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।